गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई एम संदीप कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स। आज टुडेज टॉपिक हमारे पास में जो टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल। और इससे हमारे पास में काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको हम शॉर्ट फॉर्म से सॉल्व करने का मेथड आज सीखते हैं। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे और किस मेथड से हमें इनको सॉल्व करना है, ये हमारे पास में आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास में क्या है और उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पर फोकस करते हैं। हमारे पास में 8 प्रॉपर्टीज होंगी। 8 प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, पहले अच्छे से प्रॉपर्टी को याद करना है और हमको समझना है। उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इसे P0 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी a to b fx of dx इक्वल्स टू हमारे पास में a to b ft of dt। मीन्स अगर हम किसी भी फंक्शन को x से t में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास में जो प्रॉपर्टी होती है वो लिमिट होती है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ये हमारे पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या होती है, a to b fx dx। अगर हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे पास में ये इंटरचेंज हो जाता है, मतलब b to a fx of dx। नेक्स्ट हमारे पास में p3 b to a to b fx dx इक्वल्स टू, ये सबसे पहले हमारे पास में अगर हम इसको चाहें तो इसको मोड के लिए लिख सकते हैं। जो हमारे पास में P2 यूज होती है वो किसके लिए होती है, मोड फंक्शन के लिए। मोड फंक्शन के लिए हमारे पास में ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली होती है। मोड में कैसा होता है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। जो हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट होता है, यहाँ से आएगा a to c fx dx प्लस c to b fx of dx। ये हमारे पास में दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, जहां पर सी हमारे पास में क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में P3 हमारे पास 0 से लेकर P0 से P3 तक देखते हैं। तो सभी में जो हमारे पास में लिमिट होती है वो a to b चलती है, लेकिन जो P4 होती है वो हमारे पास में 0 to a तक चलती है। तो हमारे पास में इसको कैसे लिखते हैं, fx dx इक्वल्स टू, यहाँ आएगा हमारे पास में 0 to a f of a minus x of dx। सबसे ज्यादा हमारे पास में जो यूजेबल प्रॉपर्टी है वो P4 हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में अगर हम P5 की बात करते हैं, यहाँ आ जाएगा माइनस a to a fx dx। यहाँ पर फंक्शन हमारे पास में क्या करता है, दो टाइप से वर्क करेगा, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। अब ये हमारे पास में ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की स्टोरी क्या होती है, अगर इफ fx इज इवन, अगर fx इवन है तो यहाँ पर जो हमारे पास में प्रॉपर्टी आ जाएगी 0 to a fx of dx एंड इफ अगर fx इज ऑड तो वैल्यू इज 0। अब सबसे पहले थैंक यू स्टूडेंट, कीप सपोर्टिंग माय चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट एक्स्ट्रा कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए। और आप बोर्ड के लिए हम चाहते हैं कि आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करें, इसके लिए हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देंगे। थैंक यू।